ये कैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, बस इधर लास्ट की लाइट ऑन करो। लास्ट की ऑफ क्यों करती है उधर की? हाँ ठीक है, तो सुनेंगे एक बार सब लोग। तो टास्क हमारा ये है, दो चीजें पड़ी है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना और सेकंड चीज डिग्री एंड ऑर्डर को डिसाइड करना कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर क्या होगा। उसी पर बेस जो है हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। थोड़ा सा मैं फास्ट रहूंगा इन द सेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल करें, और आप बस ऑप्शंस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस ये लिख दो कि जैसे ये है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। 12:34 हो रहा है, आपके पास 3 मिनट का टाइम है। बोलेंगे नहीं 3 मिनट का, कवेश उठ जाओ भाई वहाँ से। 3 मिनट का टाइम है और 3 मिनट में आपने इसे सॉल्व करना है फटाफट से। 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम मैं नहीं दूंगा क्योंकि अदरवाइज सॉल्व ही नहीं होगी चीज़ें। करेंगे, यहाँ पर आ जाओ, हर्ष के साथ बैठो। हाँ सबसे आगे बैठ जाओ तो ठीक है। करेंगे स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर एंड डिग्री आपको बताना है। करेंगे अटेम्प्ट। तो अब सीरियस आपको होना है पेपर को लेके। PYQs ही आपने करने हैं, मेंस लेवल ओनली। 3 महीने के टाइम में आप 2 पेपर को प्रिपेयर नहीं कर सकते। पूरा ध्यान मेंस पर होना चाहिए। मेंस में जो वो पूछ रहा है वही आपने पढ़ना है। चाहे आपको लगता है कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेंस में इससे पहले इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिवीजन का एक ही सॉल्यूशन है कि रिवीजन कैसे किया जाएगा, बाय सॉल्विंग PYQ। PYQs ही आपने सॉल्व करने हैं। और अरिहंत की देखो एक लेवल वाइज बुक आती है। अगर आपको लगता है कि 11th क्लास आपको याद नहीं है तो लेवल वाइज बुक ऐसे में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो लेवल वाइज की अरिहंत ने अभी भी कुछ टाइम पहले ही उन बुक निकाली, उसमें लेवल वाइज क्वेश्चन है, ओनली PYQ। वो बेटर है थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं मान लो पहला ही क्वेश्चन देखता हूँ और वही मुश्किल है तो फिर मेरे से आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता उसमें। इसीलिए बेस्ट यही होता है कि लेवल वाइज बुक को परचेज किया जाए और उसके क्वेश्चंस किए जाए। तो ये मैंने वहीं से उठाया है, ये आर्यंत वाली ही बुक है जिसमें लेवल वाइज के क्वेश्चंस हैं। तो ये लेवल वाइज का मतलब है उसने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री के शुरुआत में 5-10 क्वेश्चन दे रखे थे, तो मैंने सारे 1 बाय 1 एक-एक करके उठा लिए हैं। ठीक है, तो बताएंगे फर्स्ट। पहले तो ऑर्डर डिसाइड करना, नहीं डिग्री डिसाइड करना, नहीं ऑर्डर डिसाइड करो, डिग्री नहीं। ऑर्डर पहले, ऑर्डर तो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर होगा। क्यों? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सुनेंगे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है दैट, और ये रिड्यूसिबल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। 2 डिफरेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो दैट मीन्स यहां से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो सेकेंड ऑर्डर की बनेगी। अब डिग्री क्या होगा दैट यू हैव टू डिसाइड, और डिग्री बिना डिफरेंशिएट करे डिसाइड नहीं होती। आपको इसे डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और जब आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे उसके बाद जाकर ही डिग्री डिसाइड होगी। तो करें फिर डिफरेंशिएट। तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है ax² by² इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट जब आपने किया तो क्या आएगा बताओ? 2ax 2by डॉट y' लिखेंगे। अगर आप dy/dx लिखोगे आपको डिफिकल्ट लगेगी एक्सप्रेशन। अब यहां से आपने क्या करना है, आपने जैसे यहां से लिखा, जैसे हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a एंड b, तो 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो। ये जो 2 है ना, इसको कॉमन लेके उधर भेज दो, 0 हो जाएगा। तो 2 मैं हटा ही रहा हूं यहां से, ये 2 मैं यहां से और यहां से दोनों जगह से हटा रहा हूं। अब जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बनेगा क्या? a यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो by' का स्क्वायर, एंड फिर क्या आएगा बताओ आपके सामने by" है ना। तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख गया है कि यार एक जगह क्या हो रहा है, आपके सामने y" है, बट इस पर कोई पावर नहीं है। हम यहाँ से ऐसा डिसाइड करते हैं, देखो एक बार। तो सबसे पहले आपका काम है यहाँ से वेरिएबल को हटाना। जो a और b 2 कांस्टेंट से, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा ये a एंड b को हटाया जाए। तो क्या मैं स्टेप करूँ इसमें? बोलो क्या ऐसा किया जाए कि a एंड b यहाँ से हट जाएं? तो हम क्या कर लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे आपने करना ये होता है कि ऐसी सिचुएशन में आप a की यहाँ से वैल्यू निकाल लो। तो जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो b की टर्म्स में आएगी। तो क्या बनेगा बताओ? a इज इक्वल टू b
वाई वाई डैश अपॉन कितना, माइनस में आएगा ये, खैर हालांकि माइनस में है ये एक्सप्रेशन, अगले स्टेप में लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जगह तो है नहीं। तो बताओ, तो पहले सेकंड इक्वेशन से, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसा करो सेकंड इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल दो, तो बताओ क्या होगा। तो आपके सामने ए की वैल्यू आएगी माइनस बी वाई वाई डैश अपॉन कितना, एक्स। तो ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी लिख दी। अब बी की वैल्यू तुम्हें चाहिए, तो एक काम करो, पहले तो यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू आपने ए की निकाली है, इसको उठाकर वहाँ प्लेस कर दो। तो जब इसको उठाकर तुम वहाँ पर प्लेस करोगे तो क्या बनेगा, इसको उठाकर वहाँ प्लेस कर दो, तो क्या बनेगा बताओ, माइनस बी वाई डॉट वाई डैश, किस में मैं प्लेस कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन में। तो बताओ क्या बनेगा, बी वाई वाई डैश अपॉन एक्स, बी वाई डैश का स्क्वायर, बी वाई डॉट वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे तो ये दिखाई दिया कि आपके सामने b जो है देखो वो कॉमन आ रहा है ना, b कॉमन आके हट रहा है। तो जैसे ही आपने कहा कि b कॉमन आके हट रहा है तो आपके पास बन कितना रहा है, y वाई डैश माइनस का प्लस y डैश का स्क्वायर y डॉट वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, वही उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं कि इस जो ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, इससे बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन वो है। अब एक बार बस कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जैसे तुम डी कह रहे थे, बट यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, इसीलिए मेरे हिसाब से तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, सी ऑप्शन। तो आंसर्स मेरे पास है नहीं, मैं बुक लेके आ रहा हूँ, एक बार आप कॉपी करो, आप एक बार चेक करो कैलकुलेशन को, ठीक है। हाँ, तो मैं बुक लेके आता हूँ, आंसर्स भी उसमें हैं। ठीक है, तो लिखेंगे फटाफट से, देन हम आगे के फटाफट से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो ये है 4th क्वेश्चन, तो सी पार्ट ही करेक्ट है इसका, ठीक है। तो ये इसका आंसर है सी पार्ट। तो लिख दिया सबने, ठीक है, करें स्टार्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ ऑर्डर और डिग्री पर ही बेस्ड है, तो उसमें भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ओनली 2 मिनट्स का टाइम है। शो करूं? ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये आपके पास देखो, पुराने क्वेश्चन इन्होंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको डिग्री और ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा समझ आ जाए। देखो है तो 2005 का क्वेश्चन, बट अगर कहीं बाई चांस किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आ ही नहीं रहा हूँ सॉल्व करना, इसीलिए इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो करेंगे ज़रा सॉल्व सब लोग। ब्लेजर 12th। अरमान, अंशिल, अर्शनूर, भूमिका, सिर्फ भूमिका, और उसके बाद बना दिव्यांश, प्रतीक, उसके बाद जसनूर, निशा, माधव, हसीजा, उसके बाद है शरणप्रीत, वैभवत्री। भाई जी जिसका नाम बोले ना, अभी जब छुट्टी होगी तो ब्रेक में मॉड्यूल लेके जाना अपने अभी जाते हुए, ठीक है। और जिसके बाकी के पेंडिंग है वो सभी मैडम बात करो और अपने मॉड्यूल लेके जाओ यार, कि मंडे को मेरे पास माना ना, मेरे पास जगह ना है, ठीक है। ठीक है, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, आप चले जाना, मॉड्यूल कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है, सी। तो देखेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है। तो 5th क्वेश्चन ए पार्ट लिखा है यहाँ, तो देखो क्या लिखा हुआ है, यही आ रहा है, करेंट डिस्कस। तो देखेंगे, अब सुनेंगे इधर लास्ट से बोर्ड पर, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व। तो ये फैमिली ऑफ कर्व है, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, तो
ऐसा आपको लग रहा है कि 2 है, कहाँ है 2 बताओ, है ना? तो एक ही आर्बिट तो इसमें है। हाँ ये सी ही लिखा है क्या इसमें? नहीं बी लिखा है इसमें आंसर। हाँ बी लिखा हुआ है आंसर। मैंने ए बोला ना शायद, हाँ वो गलती से बोला, 5th का तो बी ही है। तो करें अब डिस्कस। वो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, जब सी उसने खुद ही सिंबल दिया हुआ है उसको, तो एक ही कांस्टेंट 2 जगह यूटिलाइज हो रहा है। तो वो ये कह रहा है आपसे कि ऑर्डर कितना आएगा, तो आपको साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला आंसर तो गलत हो जाएगा। ये पॉसिबल है कि करेक्ट हो, बट डिग्री डिसाइड करनी पड़ेगी। तो डिग्री के लिए हमने कहा कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इक्वेशन थी y² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी एक्स प्लस रूट सी। हमने ये कहा कि एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने से भी पहले आप एक बार मल्टीप्लाई कर दो उसको अंदर ना, तो उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है हमारे लिए आसान हो जाएगी। ऐसे नहीं, वो तो कांस्टेंट नंबर है ना। रेडिकल वगैरह कब हटाने पड़ते हैं, जो वेरिएबल के ऊपर कुछ काम हो रहा हो, वेरिएबल के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा बताओ, 2y डॉट वाई डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ c आएगा। अब ऐसा कर लो, यहाँ से c की वैल्यू बता दो। तो c की वैल्यू कितनी आई, y डॉट वाई डैश। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो जब तुम सारी जगह, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में सारी जगह c की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे ही c की वैल्यू पुट करोगे तो y² इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ c की जगह आपने क्या लिखना है, y डॉट वाई डैश डॉट x प्लस 2 c की जगह कितना आएगा बताओ, y डॉट वाई डैश की पावर कितना, 3/2। अब जो उसने कहा रेडिकल है, तो रेडिकल अब किसके ऊपर आ चुका है, y और y डैश के ऊपर आ गया है। तो दैट मीन्स वो हटाना पड़ेगा हमें। हटाने का तरीका क्या है, इधर लेके आओ और बोथ साइड क्या कर दो। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके आए उस चीज को, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो आपने बोथ साइड स्क्वायर किया, तो यहां पर आया 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो 8 यहां पर कितना आएगा बताओ, y डॉट वाई डैश का क्या आएगा, क्यूब। ध्यान से सुनना जरा, y डॉट वाई डैश का क्यूब। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो है y डैश। y डैश की हाईएस्ट पावर क्या होगी वो डिसाइड करता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री मतलब, तो अब एक्चुअली अगर आप यहां से देखोगे तो यार यहां से ऐसा लगेगा कि पावर कितनी आ रही है, 2, जबकि इस तरफ से y डैश की पावर कितनी आ रही है, 3। तो अगर 3 हाईएस्ट पावर 3 है, दैट मींस y डैश की हाईएस्ट पावर अगर 3 है, इस बात का मतलब है डिग्री कितनी हो गई, 3। तो इसीलिए बी पार्ट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। हो रहा है कहाँ पर, अच्छा स्क्वायर किया था ना, ठीक है। तो ये लिख दो। अब फटाफट से लिख देंगे। तो ये आसान क्वेश्चन था, मैं उसी हिसाब से करा रहा हूँ जो क्लास का ऑर्डर था लास्ट क्लास का। तो मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ, एक बार रुको। ठीक है, तो अब नहीं है क्वेश्चन, बस यही थे। डिग्री पर इतने ही क्वेश्चन है और इसी से आपको समझ आ जाना चाहिए। ये हमने कल भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आज भी मैंने कराई दिया है, तो अब बहुत है। ठीक है, तो करें फिर आगे। अब तो करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो करूं शो। अब देखेंगे, अब जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो मैं लेके आया था इस बुक में फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तो क्या लिखा हुआ है देखो आपके सामने, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मतलब कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको उस फैमिली ऑफ सर्कल की बतानी है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो, एंड हैविंग सेंटर एट y इज इक्वल टू x। अब जैसे इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, जैसे मेरी बात को सुनो। आपको सर्कल की, जिसे मैं करा रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि आपको मेरे को लग रहा है याद नहीं उतना, आप मुझे ये बताओ सर्कल की जनरल इक्वेशन लास्ट ईयर आपने क्या सीखी थी। जनरल इक्वेशन x² प्लस y², देन 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, और इसका सेंटर कौन होता है, -g, -f। अब एक्चुअली वो किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है। आपने कहना है यार ये जो लाइन है जिसके ऊपर ये लाई कर रहा है सेंटर, वो कौन है, y इज इक्वल टू x। तो इस बात का मतलब है आपके पास जो आप जैसे सेंटर इसका बोलते थे उस टाइम पर, तो आप सेंटर ये याद करके जाते थे कि यार -g, -f विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब ये y इज इक्वल टू x पर लाई कर रहा है, तो दैट मीन g और f को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। क्या होना पड़ेगा, g एंड f को इक्वल होना पड़ेगा। तो हमने कहा सेंटर ये है, उसने कहा y इज इक्वल टू x पर लाई कर रहा है, तो इक्वल होगा। अब दैट मीन्स कि आपकी जनरल इक्वेशन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और जनरल इक्वेशन ये बन जाएगी,
2gx, अब f नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ओनली gy प्लस c। अब आप ये चीज यूज करो कि उसने कहा क्या आपसे कि सर्कल कहां से पास कर रहा है, बताओ कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। ओरिजिन से पास करने का मतलब ये है कि एक्चुअली 0 0 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। 0 0 को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है भाई। आप मुझे ये बताओ, अगर 0 0 पुट करोगे x और y की जगह, बचेगा कितना उसमें, c, तो c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मैंने ये कहा ओरिजिन दैट इज 0 0 को जब आप यहां x और y की जगह रखेंगे तो c बचेगा और c की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, 0। तो दैट मीन्स ऐसा जो भी सर्कल होता है जो ओरिजिन से पास करता है उसमें c हमेशा क्या आता है, 0। तो हमने ये कह देना है कि क्योंकि आपके पास सर्कल जो है ओरिजिन से पास कर रहा है, बिकॉज ऑफ ओरिजिन आपके पास c की वैल्यू कितनी है, 0। दैट मीन्स कि अब आपके पास जो सर्कल की इक्वेशन है वो फाइनल ये है, इसमें c भी नहीं लिखा और -g और -f क्योंकि इक्वल है इसीलिए ये लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, तो करेंगे। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ओनली 1। अब उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के हिसाब से आपने डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके आपको बताना है कि एग्जैक्ट इक्वेशन क्या बन रही है। तो करेंगे जरा सॉल्व। कौन इक्वल कैसे है, दिल सेंटर क्या है, -g -f लेट अस से अनइक्वल है। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट अनइक्वल है तो क्या इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, फिर इस लाइन पर वही पॉइंट लाई करेगा जिसमें y और x क्या है, सेम। तो ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, अगर अलग अलग हो गए तो फिर आपके पास इस लाइन के ऊपर वो लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो करेंगे, फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये मैंने इसलिए कराया ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। अब फटाफट से करेंगे। तो अब पूरी स्टडी कैसे होगी आपकी, PYQ करने से। मैं बार बार कह रहा हूँ PYQ पर ध्यान देना स्टार्ट करो। जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं आपके पास जरा भी टाइम होता है उसमें आपने PYQ करना है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप मेंस के PYQ करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे मेंस में रैंक लाने के, क्योंकि बहुत नॉलेज देखो बहुत सारी है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं हो रहे हैं, बट मेंस के अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो मेंस में आएंगे नंबर फिर, ऐसा आपने मान के चलना है। तो हर एग्जाम की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, या फिर कह सकते हो एक पैटर्न होता है उसका प्रॉपर। तो उसी पैटर्न में हर साल क्वेश्चन पूछता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पैटर्न बिल्कुल ही अलग कर दिया उसने इस बार, ऐसा नहीं होता है। तो जो बच्चा पिछले 3-4 साल के भी अगर सारे पेपर्स करके चले जाता है तो बहुत मतलब उसका स्कोर उससे इम्प्रूव हो सकता है, चाहे आप रिवाइज कितना भी कर लो, अगर आपने पेपर नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। PYQ हर सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा PYQ आप लोग करते हो, तो उसी हिसाब से मतलब मैथ्स में भी रखना है और फिजिक्स में भी रखना है। जितने ज़्यादा PYQs होंगे उतना बेटर आपके लिए वो होगा। रिसेंट वाले PYQ कर सकते हो, रिसेंट वाले मतलब देखो अरिहंत वाली बुकों ने क्या कर रखा है थोड़ा सा कि जैसे प्रीवियस ईयर जब जैसे ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन था उसने पुराना उठा कर रखा था, क्योंकि उसको पता है कि ऑर्डर समझाना जरूरी है, तो उसने कैटेगराइज जैसा कर रखा है इस चीज़ को। बताओ कौन सा ऑप्शन, मतलब G इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना, G को रिमूव करना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यू हैव टू रिमूव फ्रॉम द इक्वेशन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ही रिमूव करना है इक्वेशन से, G को करेंगे। सुकमन क्या कर रहे, क्या आ रहा है, G की वैल्यू नहीं चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाओ। G की वैल्यू को क्या करोगे इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, G को रिमूव करके इसमें इसी में अगर वैल्यू निकल आई उसमें इसी में पुट कर दो। सिंप्लीफाई लंबा हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो एक तरीका, चलो अगर सिंप्लीफिकेशन लॉन्ग हो रहा है तो और कोई तरीका नहीं हमारे पास, हम ऐसा कर लेते हैं G को अकेला छोड़ देते हैं। जैसे अकेला कैसे छोड़ेंगे बताओ, x² + y² इज इक्वल टू, आपने देखा यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ G तो कॉमन आ जाएगा, x + y आएगा। अब ऐसा कर लो x + y को डिनोमिनेटर में भेज दो, तो अगर आपने x + y को डिनोमिनेटर में भेजा तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब आपने देखो एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही था, तो अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि G डायरेक्टली हट जाएगा। तो अब हटाते हैं इसको। तो डिफरेंशिएशन में डिनोमिनेटर का क्या होता है, स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, x + y एज इट इज आपने रखा, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अच्छा ध्यान रखना इस चीज में, जैसे अच्छा एक बार सुनेंगे जरा सब लोग, न्यूमरेटर में जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, चलो छोड़ो ऐसी कर लो क्योंकि फिर चलो छोड़ो ऐसी कर लो, तो 2x आएगा, फिर कितना आएगा बताओ, 2y.y', फिर और क्या आएगा उसमें, माइनस टाइम्स x² + y² को एज इट इज रखेंगे,
एंड x प्लस वाई का डेरिवेटिव, तो x प्लस 1 प्लस वाई डैश और इज इक्वल टू आपने कितना लिख देना है 0। अब जो डिनोमिनेटर है उसे राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड भेज देंगे, बचेगा कितना आपके पास, तो आपके सामने आएगा 2x स्क्वायर 2xy डॉट वाई डैश 2xy और 2xy प्लस 2y स्क्वायर डॉट वाई डैश माइनस x स्क्वायर वाई डैश वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक हमने लिख दिया। अगर जो इसमें सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे लाइक टर्म्स इसमें है कोई, तो x स्क्वायर है एंड 2x स्क्वायर है, तो इसकी जगह कितना बन जाएगा, ओनली x स्क्वायर बचेगा। अच्छा, फिर और कोई लाइक टर्म है वाई स्क्वायर वाई डैश है लाइक टर्म, है ना, ये वाला और ये वाला, तो दैट मीन्स कितना आएगा वहाँ पर। अच्छा, वाई डैश जिन जिन से कॉमन आ रहा है उनसे कॉमन लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 2xy 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर ओनली माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और आपके सामने यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो लिख ही दिया आपने, 2xy भी लिख ही दिया है, और आपके सामने माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। बताओ ठीक लिखा है। अब y डैश की जगह कितना लिखोगे dy बाई dx, और राइट हैंड साइड पर क्या चल रहा है 0, तो राइट हैंड साइड पर 0 है, y डैश की जगह dy बाई dx लिखेंगे और फिर एलसीएम लेंगे। तो जब आप एलसीएम लोगे तो आपके सामने सिचुएशन क्या हो जाएगी फिर, तो एलसीएम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने उसी फॉर्मेट में दिया है ना, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, जैसे dy बाई dx है, dx को इधर लिख देंगे इसके साथ, तो कितना आएगा वहाँ पर x स्क्वायर 2xy माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या रह जाएगा dy, और यहाँ पर कितना आएगा 2xy वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो डिनोमिनेटर में dx अभी बचा हुआ है उसको राइट हैंड साइड भेज के 0 कर देंगे। समझ पा रहे हो। तो हमने क्या किया जरा समझना, हमने किया ये कि y डैश में लिखा dy बाई dx का एलसीएम इधर भेजा तो ऐसा आ गया, और फिर जो डिनोमिनेटर में dx है उसको राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना। तो कौन मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा उल्टा हो गया, सी मैच कर रहा है, माइनस डी भी कहाँ मैच कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है इसमें तो मैच। एक्चुअली वाई स्क्वायर जो है वो माइनस का है, और अच्छा ये वाई स्क्वायर जो है मैंने लिखा डी में, अच्छा इक्वल टू में है बेटा, सब कुछ इक्वल टू में है ना, वो यहाँ इक्वल भी लिखा है, ये नहीं देखा, तो बताओ एक्स, हाँ बस करेक्ट है, तो डी मैच कर रहा है फिर, और ए ऑप्शन में बस डी मैच करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट, डी है करेक्ट है, ठीक है, तो डी करेक्ट आ गया। समझ गए बात को। हमेशा कोशिश यही आपकी होनी चाहिए कि जब आप इसको सॉल्व करो तो कम से कम स्टेप में क्वेश्चन होने के लिए आप जी को अकेला छोड़ दो। जब भी आप उसको अकेला छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा, वो चीज़ हट जाएगी। तो लिखेंगे इसको फटाफट से। हाँ तब थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब जब जी उठाकर यहाँ रखना है तुम्हें, तो यहाँ रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आएगा तो वही, लेकिन फिर वो लेंदी हो रहा है थोड़ा काम ना। लिख देंगे, बोलेंगे नहीं। तो देखो वो थोड़ा सा लक भी होता है, अगर आप जिस वे से आप चल रहे हो सकता है वो लेंदी और कोई और किसी और वे से चले वो शॉर्ट हो जाए। करेंगे, बोल इधर गोविंद सीधे देखो, करें फिर अगला करें नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा है पहले पढ़ लो और अटेम्प्ट कर लो। बोलेंगे नहीं, अटेम्प्ट करना है, थोड़ी देर तक रीड करो, समझो। अगर कोनिक सेक्शन याद नहीं है तो वेट करो, जब मैं समझाऊंगा उस टाइम पर हो जाएगा। तो ये 2021 का क्वेश्चन है, तो करेंगे जरा अटेम्प्ट।
सारा क्वेश्चन मत कॉपी करना, बस ये देख लेना कि किस चीज़ की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना, तो उतनी इंफॉर्मेशन लिख लेना। बोलो। करेंगे फटाफट से। अटेम्प्ट इधर, लक्ष्य फोन नीचे रख दो, फोन अभी जब्त कर लूँगा। एक बज चुका है, फटाफट से। किसने इस पैराबोला की इक्वेशन लिख ली है? गुड। तो मतलब पैराबोला अगर नहीं लिख पा रहे हो तो फिर याद ही नहीं है, तो पैराबोला लिखना पड़ेगा। तो देखेंगे जरा, तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, सुनेंगे जरा। पैराबोला की इक्वेशन सुन लो, फिर अपना सॉल्व कर लेना। डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला विद एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस बात का मतलब है इस बार एक्सिस आपकी वाई एक्सिस नहीं है, बस उसके पैरेलल है। जैसे सपोज करो आपके सामने जो पैराबोला इस बार क्वेश्चन ने दिया है वो कुछ ऐसा है कि आपके पास ये लाइन है जो उस पैराबोला की एक्सिस है। अब उसने ये कहा है कि एंड जो आगे का लिखा है वो छोड़ दो, बट ऐसा करके पैराबोला है। तो पैराबोला आप दिखने में कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं से पास करे। आपका पैराबोला ऐसे भी जा सकता है, ऐसे और फिर ऐसे चला गया। बताओ ठीक है। अब इसको हम क्या कहते थे? इसको कहते थे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। जनरली क्या लिया जाता था स्टैंडर्ड फॉर्म में? एच एंड के। तो ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिया जाता था। अब जब आप ये लिखेंगे तो बताओ क्या होगा? तो क्या लिखेंगे आप पैराबोला की इक्वेशन? अच्छा, अगर ये पैराबोला जो है सिमेट्रिक वाई एक्सिस के अबाउट है तो कहीं ना कहीं फिर आपका पैराबोला का स्क्वायर किसके ऊपर आएगा? एक्स पर। तो आपने क्या लिखना है कि एक्स स्क्वायर। देखो स्टैंडर्ड केस ये होता था। अब लेकिन इसमें ये कब होता है? जब वर्टेक्स 0 0 है। इस बार एच कॉमा के वर्टेक्स है तो क्या बनेगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस नहीं इज इक्वल टू 4a y माइनस के। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। बस ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो ऐसा पैराबोला होता है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होती बट उसके पैरेलल होती है, हमेशा उसे इससे लिखा जाता है। अब अभी देखो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तुम्हारे अकॉर्डिंग? 1 2 एंड 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब क्या इन तीनों की जरूरत है? तो क्वेश्चन ने एक्चुअली क्या लिखा है, उसने ये भी पार्ट लिखा हुआ है कि आपके सामने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज गिवन बाय। तो कह रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। कितना होता था लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम? ये बताओ 4a। 4a इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, -3 की डिस्टेंस इस लाइन से। कैसे निकालते हैं? आपको पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से मैंने डेरिवेटिव्स में बहुत सिखाया है। तो पुट करेंगे डायरेक्टली, 2 - 3 को पुट करेंगे तो कितना बनेगा? +6 -12 -5 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। याद है? तो ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन का फॉर्मूला है। तो जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे कितना जाएगा? 12 + 5 17। तो आपके पास 11 अपॉन 5 आ रहा है आंसर। अब 4a की वैल्यू 11 हो गई तो दैट मीन्स आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर 11 अपॉन 5 और यहाँ पर आपने लिख दिया y माइनस के। नाउ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? 2, h एंड k। इन्हीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के लिए आपको अब सॉल्व करना है।
तो सॉल्व करेंगे और ऑप्शंस में दिखा दूंगा जब आप इसको सॉल्व कर लोगे फाइनल। तो सॉल्व करो, स्टार्ट करो सॉल्विंग। करेंगे स्टार्ट फटाफट। इधर केशव फटाफट से, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दैट मीन दो बार डिफरेंशिएट करना होगा और जो कांस्टेंट्स हैं उनको उसमें से हटाना है आपने। तो ये आपका काम है, तो करेंगे जल्दी से। मुस्कान सो गए हो? सीधे हो, सीधे हो, सीधे हो जाओ। करेंगे अटेम्प्ट फटाफट से। मैच कर दिया? आंसर आया? आंसर ऑप्शंस दिखा देता हूँ मैं। अब ऑप्शंस देखो एक बार। ऑप्शंस देखेंगे तो ये ऑप्शंस हैं, तो ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शंस में। यही आ रहा है? ए आ रहा है? बी ऑप्शन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना, सेकंड क्वेश्चन था ये। हाँ डी आ रहा है, करेक्ट है। तो चेक करते हैं फिर अब, तो करें स्टार्ट। तो देखेंगे एक बार फटाफट से। ठीक है, तो देखेंगे अब जल्दी से। तो आपके सामने ये क्वेश्चन था और इसको हमें सॉल्व करना था। तो देखेंगे अब, देखो इधर डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार। तो एक काम करते हैं, जो 11/5 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप उसको मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 11/5 y माइनस 11/5 k। अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ x माइनस h इज इक्वल टू 11/5 y का डिफरेंशिएशन dy/dx, और वो जीरो, y डैश ले लेते हैं, वो जीरो हो जाएगा। अब एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? x का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना आया भाई? 2 इज इक्वल टू 11/5 y डबल डैश, 5 उधर भेज दिया तो 10, तो 11 y डबल डैश माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो कौन सा ऑप्शन है ये? डी ऑप्शन। डन? ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसको लिख लो। तो मेन काम इसमें इक्वेशन फॉर्मिंग था। अगर आपने इक्वेशन फॉर्म कर लिया फिर तो दिक्कत नहीं है, बट वही नहीं हुआ तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि डिफरेंशिएट करना तो सबको आता है और सब उसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लेके आ रहा हूं और मैं टाइम आपको जो इसके लिए दूंगा लगभग अभी हो रहा है 1:07। तो जो टाइम आपको दिया जा रहा है वो आपके पास है 1:12 तक का। 1:12 तक ये जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है। तो करेंगे स्टार्ट फटाफट। स्टार्ट करो इधर कविश। करेंगे फटाफट से। तो कल हमें स्टार्ट करना है। देखो अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन में ये नहीं किया कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करनी है। अभी जो काम चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी कैसे, वो काम चल रहा है। तो अब आने वाले जो 3-4 लेक्चर्स हैं उनमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा वो वाला टास्क आपका स्टार्ट होगा। तो करेंगे फटाफट से इसको। 2020 का है ये क्वेश्चन। क्या क्या होता है?
सोचो क्या होता है, इतना टाइम हो गया। माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फटाफट से अटेम्प्ट करो अरमान, लिखना पड़ेगा, देखने से नहीं होगा क्वेश्चन। करेंगे फटाफट से। कौन सा पार्ट? ए पार्ट कितनों का आया? 1 2 3, गुड। ठीक है, तो करें फिर स्टार्ट। तो लिखा क्या था? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो करना पड़ेगा। तो देखो क्या तरीका यूज़ किया फिर आप लोगों ने, डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, इक्वेट कर दिया उससे, करेक्ट है, यही करना पड़ेगा। तो देखो देखो आपके सामने ये लिखा हुआ है y, बेस्ट यही है कि आप इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करो। तो जब मैं डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करूंगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा वहां से? 2/पाई cosec x। अब इसके बाद cosec x का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा कितना? 2/पाई x माइनस 1 cosec x cot x, लेकिन माइनस का होता है ये। तो अगर ये माइनस का है दैट मीन्स यहाँ पर साइन कैसा आएगा? माइनस का साइन। अब जब मैंने ये लिख दिया ये y डैश की वैल्यू, अब क्या करेंगे? इसको उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप नहीं, ऐसा कर लो, चलो इसमें से वैल्यू निकाल लो। ये जो इक्वेशन है ना, इसमें से dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो dy बाई डी एक्स आएगा कितना भाई? तो आपके सामने है px डॉट वाई। y की जगह y लिख दोगे तो फिर तो कंपेयर ही नहीं होगा, y की जगह ये लिखना चाहिए। तो कितना लिखोगे? 2/पाई x माइनस 1 cosec x, एंड फिर यहाँ पर जो है आपके सामने 2/पाई cosec x मैच करेगा उससे। कहाँ पर? px के आगे माइनस लिखना पड़ेगा। अब आप क्या कहेंगे देखना, ये इससे कंपेयर हो रहा है, तो अगर ये वाला पार्ट इससे कंपेयर हो रहा है दैट मीन्स इस पार्ट को इससे कंपेयर करोगे आप। तो px किससे कंपेयर होएगा भाई? ये इससे मैच करा, ये इससे मैच किया, तो px क्या रहा होगा फिर? cot x। माइनस भी माइनस से मैच कर रहा है, तो px की वैल्यू कितनी फिर? cot x। तो बस ऐसे कर लिया सॉल्व, ठीक है, ऑल राइट। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो लिख देंगे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ शो? ठीक है, तो लिख देंगे जल्दी से, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। इस पर आएंगे अब। तो ये AIEEE 2003 का क्वेश्चन है, बट ये फॉर्मेशन का क्वेश्चन यही है। तो पहला काम आपका लिखना होगा इक्वेशन को। इक्वेशन लिख ली, देन डिफरेंशिएट तो कोई भी कर सकता है। तो इक्वेशन लिखेंगे, अटेम्प्ट इधर अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन। तो क्या आंसर होगा फटाफट से बता दो। तो हमेशा क्या करना है, जब भी मैं क्वेश्चन दूं करने को, क्वेश्चन नोट डाउन में टाइम नहीं लगाना है, पहले सॉल्व करना है।
जब सॉल्व हो जाए नहीं हुआ देन क्वेश्चन आपने लिखना है, जगह छोड़नी है क्वेश्चन के लिए कि पहले सॉल्व होगा। तो टाइम जो आपके पास है 1:13 हो रहा है, ठीक है, तो 1:15 तक का टाइम है। इधर किसी का आया? क्या आ रहा है? आंसर क्या लिखोगे? बी ऑप्शन। बाकी बच्चे करेंगे। एक्सिस एक्स एक्सिस है लेकिन वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन है, ऐसा नहीं लिखा हुआ उसने। देखो एक्सिस एक्स एक्सिस का मतलब है कि वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, ओरिजिन पर है, इट इज नॉट डिसाइडेड, है ना, कहीं भी उसने ऐसा लिखा नहीं है। तो देखो पहले मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूं एक बार, ठीक है। तो आपके सामने एक ऐसा पैराबोला है जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो मतलब पैराबोला मैं एक जनरल बना रहा हूं बट मैं ओरिजिन पर नहीं बना रहा हूं उसको। तो अब इसका अगर आप वर्टेक्स की बात करोगे तो इसका वर्टेक्स होगा h,0। तो उसने ये नहीं कहा कि ये ओरिजिन है, उसने ये कह दिया बस x एक्सिस इज योर एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला x एक्सिस के अबाउट है बट ओरिजिन से नहीं कर रहा पास, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर पैराबोला क्या लिखोगे आप लोग? तो आपका आंसर होगा y²। देखो होता क्या है, y² = 4ax है, बट y कोऑर्डिनेट इसमें k की वैल्यू 0 है, तो y - 0 लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। तो आपके सामने क्या बनेगा यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ a x - h, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब इसके आगे काम करें तो क्या बनेगा 4ax - 4ah, डिफरेंशिएट करें 2y = 4a और ये तो 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स अच्छा इसमें दो वेरिएबल भी थे, इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा क्योंकि लेटस रेक्टम के बारे में उसने कुछ नहीं कहा हुआ है। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक और बार करोगे तो आपके सामने क्या बनेगा 2y² प्लस 2y.y = 0। तो दैट मीन्स ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आ रहा है। दो बार क्यों डिफरेंशिएट कराया गया? क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। तो आंसर कितना लिखेंगे फिर? तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आपके पास ऑर्डर डिग्री जो है वो 1 है, तो डिग्री बिल्कुल करेक्ट है। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है 1, एंड आपके पास ऑर्डर कितना है 2, तो दैट मीन्स 6 का कौन सा पार्ट? बी पार्ट, तो बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका वर्टेक्स जो हम स्टैंडर्ड पैराबोला में पढ़ते हैं वो ओरिजिन होता है, बट हमेशा थोड़ी ओरिजिन है, इसीलिए इसको h,0 लिखकर आपको सॉल्व करना होगा। k की वैल्यू इस टाइम पर 0 है, ठीक है। तो करें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब मैं दे रहा हूं करने को, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास है, ये भी मुझे लग रहा है क्लास का क्वेश्चन है, ये क्लास में करा हुआ है, ये नहीं किया है तो करो फिर फटाफट से ट्राई करेंगे। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, करो जरा अटेम्प्ट। कौन सा आ रहा है? सी पार्ट आ रहा है, ठीक है, डन। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर देखोगे। हाईएस्ट ऑर्डर बताओ कितना है 3, तो ऑर्डर तो चेंज होता नहीं है, ऑर्डर तो फिक्स्ड ही है 3। अब हाईएस्ट ऑर्डर 3 है तो जो 3 वाले ऑप्शन है वही आपको देखने हैं, तो ये और ये तो गलत हो गए। अब डिग्री डिसाइड करनी है, तो यहाँ पर देखो रेडिकल पावर है, तो रेडिकल है 1/3 लिखा हुआ है, तो दैट मींस इस रेडिकल को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो बोथ साइड क्या करेंगे क्यूब, जब बोथ साइड क्यूब करोगे तो इसकी पावर कितनी आएगी 3, तो दैट मींस कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 3,3, ठीक है। तो रेडिकल इज फ्रैक्शनल पावर, वो रिमूव करना जरूरी है, तो बिना उसे रिमूव करे ऑर्डर नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने आंसर लिख दिया। लिख दो इसको फटाफट से, देन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूं।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, ये लिखा हुआ है, ये वाला करेंगे अटेम्प्ट। ये लिखा हुआ है, ये 2022 का है, जुलाई वाला जो जुलाई से उस टाइम पर कोविड चल रहा था शायद, तो कोविड की वजह से जो है, नहीं कोविड या 2022 में तो नहीं चल रहा था, जुलाई में क्यों है ये पेपर? हाँ, ये शायद कुछ ऐसे ही लिख दिया है, पता नहीं है। 2020 में स्टार्ट हुआ था, 22 में तो नहीं था कुछ। हो सकता है पेपर डिलेड चल रहे थे ना उस दिनों में, ऐसा भी था, पेपर सारे डिलेड थे, तो फिर ऐसे ही वो होगा। तो करेंगे ज़रा अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। बोलो नहीं, फटाफट से। अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जीरो माइनस करेंगे फटाफट से अटेम्प्ट। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए आ रहा है, ठीक है, ए करेक्ट है। करेक्ट है, इक्वेशंस बनाई, ठीक है। सी की वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जी को हटाना पड़ेगा, बनाओ अब होएगा सर, करना चाहिए, करेगा मेरे हिसाब से। हो गया, डिवाइड डिवीजन पता है, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर का अलग से नहीं, मतलब चेक करना पड़ेगा। एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 चेक करना पड़ेगा फिर मुझे। ठीक है, तो करें फिर स्टार्ट, तो देखते हैं डिस्कशन, देखेंगे अब एक बार डिस्कशन को। तो ये लिखा हुआ है, देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, सुनेंगे आप सब। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अब हमने ये सीखा था कि कोई भी सर्कल हो, इधर बोर्ड पर कोई भी सर्कल हो, वो दिखने में कैसा होता है? ऐसा। एनी सर्कल विल बी ऑफ दिस टाइप ओनली। अब उसने ये कह दिया कि आपके पास इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो अगर वो 0-2 से पास कर रहा है, 0-2 से पास करने पर आउटपुट क्या बनेगा? तो आप कहेंगे 0 रख दो x की जगह, y की जगह 2, तो क्या इक्वेशन बनेगी बताओ? 4 प्लस 2f की जगह वहां पर आ जाएगा 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनी। आपका जो सर्कल है इधर, आपका सर्कल 0-2 से भी पास कर रहा है, तो क्या बनेगा फिर? 0-2 पुट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर?
0, वाई स्क्वायर की जगह 4, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2gx की जगह 0 ही आएगा, 0 ही आएगा ये तो। और आपके सामने यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 4f आएगा। इस बार आपको ऐड करनी चाहिए ये दोनों इक्वेशंस, क्योंकि 4f कैंसिल आउट हो रहा है ना, ऐड करेंगे 4f कैंसिल आउट, 2 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू -8, तो 2c इज इक्वल टू -8, तो c की वैल्यू -4, तो c एक्चुअली आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, c इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब आपने 4 वैल्यू उठाकर वहां रख देना है, तो 8, तो f की वैल्यू कितनी आ रही है फिर वहां से, तो 0 कैसे आ रही है, f -4 है, -4 है क्योंकि, तो -4 है इसीलिए कितना आ जाएगा f 0। तो f और c दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, बट वो है नहीं क्योंकि उसने दो स्टेटमेंट गिवन दे दी। ये वैल्यूज उठाकर यहां रख दो, तो क्या इक्वेशन बनेगी, x² + y² + 2 टाइम्स ऑफ g टाइम्स ऑफ x, f की जगह 0 रखेंगे और c की जगह -4। आपका काम क्या हो जाता है, g को हटाना। g को हटाने का तरीका अभी भी सीखा था, इस चीज को राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो जो कांस्टेंट वाली चीज है आपके पास उसे राइट हैंड साइड भेज देते हैं, और वहां पर जो x है उसको यहां डिनोमिनेटर में ले आते हैं। बताओ ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा अब सुनी लो एक बार, वो बार बार वो एलसीएम लेने वाला काम गलत है, सुनेंगे जरा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करने पर डिनोमिनेटर में देखो राइट हैंड साइड पर तो x 0 आएगा, यहां कितना आएगा, तो x² का डेरिवेटिव। अब आप क्या लिखेंगे आज के बाद से, जब जब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही हो, जैसे उसने ऑप्शंस में वैसे उसने वैसे ही लिखा हुआ है, तो हम बिना उसके ही कर लेते हैं। ऑप्शन शायद कैसे लिखे हुए थे, ऑप्शंस उसने लिखे हुए थे, बस ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं, उस चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और dy/dx ही लिख रहा है, ठीक है ऐसे ही लिख दो। तो 2x आएगा, फिर कितना आएगा बताओ, 2y.y', फिर माइनस टाइम्स ऑफ आपको लिखना होगा क्या, x² + y² -4। आपने इसे एज इट इज रखा, जो न्यूमरेटर था उसे एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड, तो कितना आ जाएगा, फिर ये x² यहाँ चला जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, 2x² 2xy.y' -x² -y² + 4 = 0। तो आपके सामने बन जाएगा 2xy dy/dx, और x² एक प्लस का आएगा, -y² + 4 = 0। तो ओवरऑल आंसर ये है इसका, हाँ -2 टाइम्स ऑफ -2 जी कहाँ से आया, हाँ वो ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ा एक्चुअली ना, -2g करेक्ट है वो, इसको इधर भेजा -2g, बट उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो रहा है। आंसर चेक करता हूँ मैं, फर्स्ट ही है ना, बस फर्स्ट ऑप्शन आ गया फिर इसका करेक्ट, ठीक है फर्स्ट ऑप्शन, बस यही है, यही ऑप्शन है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शो करता हूँ, इसको लिखो, अगला क्वेश्चन करेंगे अब। तो फॉर्मेशन देखो यही सब है, मेंस लेवल के हिसाब से इतना ही फॉर्मेशन आपको पढ़ना है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर में तो अभी और क्वेश्चंस हैं, अगले लेक्चर में हमें उसमें मूव करना है। हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं, तो देखेंगे एक बार, ये वो क्वेश्चन है 10th नंबर, तो इसको अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने। अब इसको अटेम्प्ट करेंगे, टाइम आपको दे रहा हूं, टाइम है 1:27 1:30 तक का टाइम आपके पास है, तो करेंगे जरा अटेम्प्ट, फटाफट से अटेम्प्ट करेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द सिस्टम, बस ठीक है ये सेम है, कर लोगे, फटाफट से करो यार जल्दी से। करेंगे अटेम्प्ट,
कौन सा? ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। कितना आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। 10 सी करेक्ट है। ठीक है, तो सी करेक्ट है भाई। करते हैं अब सॉल्व। ठीक है, करूं? हो गया? ठीक है, तो देखेंगे फिर अब। तो क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द सिस्टम ऑफ पैराबोलास। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं? दो नहीं, एक। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक, ए ओनली। तो 4ax लिखा, 4a² लिखा। मत डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा? 2y डैश इज इक्वल टू 4a ओनली। x का डेरिवेटिव 1। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि यार यहाँ से तुमने ये एक बार दो बार तो कर नहीं सकते इसको डिफरेंशिएट। तो बेस्ट ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि आप 4a की वैल्यू यहाँ वापस प्लेस कर दो। तो जब आप 4a की वैल्यू वापस प्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे? y² इज इक्वल टू 4a। इसकी जगह आपको रखना है कितना? 2y डैश, और एक x भी लिखा हुआ है। फिर आपको इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 4 पहले से है, a² लिखा है ना यहाँ पर, तो इसे लिख दो 2a का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इससे 2a की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2a की कितनी आएगी वैल्यू? y डॉट वाई डैश, 2a की यही वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर है, उसमें पुट करेंगे तो कितनी आएगी फिर वैल्यू? तो आपके सामने आ जाएगा y डॉट वाई डैश का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स ओवरऑल आंसर आपका जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हैं वो ये है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा? y²। एक मिनट, मैं देखता हूँ, पहले आंसर देखते हैं ना ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में y डॉट वाई डैश का होल स्क्वायर, 2x y dy/dx, और y, ठीक है, y कॉमन लेके कट किया जा सकता है एक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? y² लिखा, 2yx dy/dx प्लस y² dy/dx का होल स्क्वायर। आपने यहाँ से एक y की पावर यूज़ करी, यहाँ से एक y यूज़ किया और इसकी पावर यूज़ करी, तो ये तीनों क्या कर सकते हैं? हम कट कर सकते हैं। इसको जैसे मैंने यहाँ से कट किया तो आंसर कितना बन जाएगा? इतना। तो कौन सा ऑप्शन है फिर ये? तो ये ऑप्शन नंबर सी है। तो डायरेक्ट है क्वेश्चन, ठीक है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला था नहीं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, देखो, बताओ लिख दिया यहाँ तक? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर लेके आता हूँ। आपने नहीं भी लिखा है तो आप इसको लिख देना। तो ये वाला क्वेश्चन अब आपने अटेम्प्ट करना है, तो करेंगे ज़रा अटेम्प्ट, करेंगे फटाफट से अटेम्प्ट। तो ये 2014 का एक क्वेश्चन है, इसे करके देखेंगे। करेंगे फटाफट से। डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अच्छा, और फिर कह रहा है इज दिस देन जी एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आंसर देखिए, ठीक है, करेंगे। करो, लिख, ऐसे देख देख के हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, साउंड का मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा था, मैं स्पीकर ले आया हूँ, है ना। तो आप कभी भी अगर कोई वीडियो में देखनी हो तो स्पीकर हमारे पास है, आज भी देख सकते हैं। तो देखना आज है मूवी, अब
जब पता नहीं आपको अब दिखाएंगे, देखते हैं टाइम, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उस दिन कंटिन्यू करेंगे उसको। सिलेबस क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइट है, देखो सिलेबस क्या है ना, वो ऐसे समझना है आपने कि 15 तक कोशिश की जाएगी कि खत्म हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में हो रहा है, शायद केमिस्ट्री में शायद हो जाएगा है। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री वालों का हो जाएगा, फिर वो मेरे को डबल क्लासेस लेनी पड़ जाएंगी ना, फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगा। तो क्या है वो कोशिश मैं भी रखूँगा जल्दी करने की। फटाफट से देखते हैं कितना चलता है। बोलो कितना आ रहा है आंसर? सी ऑप्शन। तो चेक करेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है, देखो देखेंगे एक बार सामने सब लोग। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सी ऑप्शन शायद करेक्ट है, यही था आंसर। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, तो इस बात का मतलब ये है आपके सामने कि आपके पास ऐसा एक केस है जिसमें सारे के सारे सर्कल जो ओरिजिन से आपके पास क्या हो रहे हैं, ओरिजिन पर टच हो रहे हो। देखो टच होने का मतलब है वाई एक्सिस इज योर, क्या है वाई एक्सिस आपकी? टेंजेंट। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, उसने कहा है कि टचिंग, अच्छा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ओरिजिन पर, गलत बन गया ये फिगर। उसने ये कहा है कि आपके पास वो सारे सर्कल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर जो ओरिजिन है उसको टच कर रहे हैं। टच वर्ड का मतलब ये होता है कि बेसिकली वो क्या हो रहा है वहां पर, टेंजेंट। सो दिस लाइन इज टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स ये क्या होगा, बोलो रेडियस नॉर्मल होगा। ये क्या होगा, ये नॉर्मल। और नॉर्मल कहां से हमेशा पास करता है सर्कल्स के केस में? सेंटर से। ये हमने सीखा था लास्ट ईयर, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। इसीलिए सेंटर को आप जनरल वैल्यू नहीं देंगे, आप उसको लिखेंगे 0,a टाइप। तो जैसे 0,a टाइप आपका सेंटर है, तो अब इस सर्कल के लिए आपने काम करना है। तो आपके पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे? तो एक आपके पास क्या होगा, y, देखो इसको ऐसे देखेंगे, जैसे सर्कल की इक्वेशन हम लिखते थे x माइनस a का होल स्क्वायर और y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की। बट इस केस में जो सेंटर है वो 0 है, तो यहां पर क्या जाएगा, 0। यहां पर क्या आएगा, 0। इधर यहां 0 आएगा, b की जगह वहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, a। अब ये हमने जब लिखा तो अब r की जगह कितना आएगा? तो एक्चुअली रेडियस जो है ना वो यही तो है, जो y कोऑर्डिनेट है a, वही तो रेडियस है, उसका मॉड्यूलस वैल्यू तो रेडियस होगा। तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस a आएगा। a नहीं लिखूंगा, मॉड a लिख सकते हैं, मॉड a लिख दो रेडियस को। तो रेडियस मॉड a, तो दैट मींस r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, a स्क्वायर। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्वेश्चन में? ओनली 1। बिकॉज ओनली 1 है इसीलिए डिफरेंशिएशन एक ही बार हो सकता है। तो फाइनल इक्वेशन आपकी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट आप करोगे इसको तो कितना आंसर आएगा इधर से, 2x 2y माइनस ए डॉट, तो आपके सामने y माइनस ए का डेरिवेटिव, तो कितना लिखेंगे, y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हमें देखो हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकाल के ऊपर प्लेस कर देते हैं। या तो a की वैल्यू निकालो या कोई और तरीका है, y माइनस ए, नहीं a की वैल्यू निकालने के अलावा और तो कोई तरीका नहीं है। अगर हम इसको ओपन कर देते तो y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट हो जाता। एक काम करो, ओपन करो, डिफरेंशिएशन से पहले ओपन करो। अगर तुम इसको ओपन करोगे तो ये ऐसा आएगा, y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा, कट, तो ये इतना आएगा। जब आप उसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यही आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, बट आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना करते हुए आपने क्या करना है, 2a को उधर अकेले छोड़ देना है ऐसे,
जब आप 2a को अकेला छोड़ देंगे तो फिर वो ऐसा दिखाई देगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करोगे कितना आंसर आएगा बताओ? तो डिनोमिनेटर में आएगा y का स्क्वायर, बोलो नहीं, 2 इधर क्या है इसका नाम केशव, 2x, यहाँ पर कितना आएगा 2y डॉट वाई डैश माइनस टाइम्स y को एज y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस y स्क्वायर को इधर भेज देते हैं तो आपके सामने क्या बनेगा यहाँ पर 2xy प्लस 2y स्क्वायर डॉट वाई डैश माइनस वाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश वाई स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, है ना। तो ऐसा लिख देते हैं y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और आपके सामने y डैश एक और नहीं x भी एक और बार है ना, 2 बार है बेटा ये। तो अगर ये 2 बार है आपके सामने तो dy बाई डी एक्स जब आपने कॉमन लिया तो आपके सामने y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, ये बन रहा है। अब जब ये बन रहा है तो ये अब आपको देखना होगा मैच किससे कर रहा है। तो इक्वेशन उसने लेकिन उल्टी लिखी है यार यहाँ पर, तो उसको उस तरफ भेजेंगे फिर हम। तो g की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 2x ही आएगी, बस सही कर रहा हूँ मैच, यही आंसर है। आप यहाँ से g को कंपेयर करना, कंपेयर करने पर आंसर जो है इतना ही आएगा। जब आप g को कंपेयर करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, सी पार्ट। ठीक है, समझ के बात को। तो ऐसे करके जो है आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, और आसान क्वेश्चन है। अब अगर फॉर्मेशन का या फिर ऑर्डर का क्वेश्चन कोई आया, आपको प्रॉब्लम कहां पर होगी, जहां कोनिक सेक्शन वो यूज करेगा। कोनिक सेक्शन की जो इक्वेशंस होती है वो बहुत बार नहीं लिख पाते हैं, बट आप एक बार क्या करेंगे मेंस लेवल के वो सारे कर लेंगे तो आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या इसमें होने वाला है। ठीक है, क्या थैंक यू, बैठे रहो। हाँ, कोई भी यूज कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया, वो कोई भी g 0 होगा, और f की वैल्यू जैसे सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस एफ को आप a से कंपेयर करेंगे तो वहां पर वो माइनस एफ की वैल्यू a जो है दैट डिपेंड्स ऑन a की वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव ना। तो अच्छा, सेंटर जो है 0, a लिया है तो माइनस एफ की वैल्यू a है, तो f की जगह माइनस a रख देना वहां पर। ठीक है, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, एक टूर देखते हैं। अभी कोशिश यही करेंगे कि जितना भी टाइम बचा है, टाइम तो आज ज़्यादा नहीं, एक बार इसको टेस्ट में करना चाह रहा था।